अर्थात जो छठवें गुण स्थान में है, जिन्हें विकल्प उत्पन्न हुआ है, वे अपवादी मुनि है। यद्यपि उन्हें निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक स्वरूप का अनुभव है? तथा तीन आ गया ना, तथा तीन कसाय चौकड़ी का अभाव भी है? परंतु संयम के दो विकार करने पर उन्हें छठवें गुण स्थान के योग शुभ राग उत्पन्न हुआ है। इसीलिए तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होने पर भी अभी शुभ राग होने से वे अव्यक्त संयमी या अपवादी मुनि कहे जाते हैं। वे अभी व्यवहार रत्नात्रय धारक मुनि हैं। व्यवहार रत्नात्रय धारक उनकी पर्याय में अभी शुभ राग चल रहा है। उस अपेक्षा से व्यवहार रत्नात्रय धारक मुनि हो गए। मुनि को सम्यक दर्शन अर्थात पूर्ण आनंद कंद प्रभु आत्मा का अनुभव होकर सम्यक प्रतीति हुई है। मैं तो मनुष्य नहीं हूँ, है ये बाहरी मुनि भी नहीं हूँ मैं। क्या आप उसमें पढ़ते हो? पंडित जी है, बनारसी दास जी ने छंद लिखा है ना, स्वार्थ के साचे परमारथ के साचे चित, साचे साचे बैन कहे साचे जैन मति है। काऊ के विरुद्ध नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी न ग्रस्त न यति है। कैसे होती है सिद्धि सम्यक दृष्टि जीव भी अपने आप को मनुष्य नहीं देखता है, अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा देखता है। ऐसा ही अंदर से मानता भी है। समझ गए आप? तो सम्यक दृष्टि की ये हालत है तो मुनरात बहुत ऊंचे हो गए ना। वे कब अपने आप को शरीर की अवस्था से अपने को अपने देखते होंगे? समझ आया? न ग्रस्त है ना यति है। यति यानी मुनि। समझ आप? देखिएगा यहाँ कहती है मुनि को सम्यक दर्शन अर्थात पूर्ण आनंद प्रभु आत्मा का अनुभव होकर सम्यक प्रतीति हुई है और आत्मा का स्व संवेदन ज्ञान भी हुआ है। तदुपरांत छठवें गुण स्थान के योग स्वरूप की स्थिरता भी हुई है। क्या भैया? स्थिरता किसको होती है? द्रव्य को, गुण को, कि पर्याय को? पर्याय को। पर्याय में स्थिरता। हमारी पर्याय में कितनी स्थिरता है? स्थिरता कैसे आएगी पापा? स्थिर स्वभाव के आश्रय से। स्थिरता कैसे आएगी? अपने आत्मा के स्वभाव से। अरे बोलो, स्थिरता कैसे आती है? पर्याय में स्थिरता कैसे आती है? द्रव्य के आश्रय से। आत्मा अपना स्थिर है ना, तीनों काल स्थिर है ना। अजय भैया 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण किया तो आत्मा ने किया क्या? अजय भैया बोलो ना थोड़ा, है? आत्मा यानी आपने नहीं किया? आत्मा यानी आपने नहीं किया? आत्मा ने तो नहीं किया, अपने तो किया कि नहीं किया? नहीं किया। आत्मा रही, अपन तो नहीं रहे ना, है? हाँ, अगर आत्मा में अपनापन है तो आपको ऐसा प्रतीत हो जाएगा, है? तो पर्याय भी तत्संबंधी उतनी स्थिर हो जाती है। क्या कहा? समझ गए आप? सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी पर्याय में स्थिरता है कि नहीं है? है। क्योंकि उसकी पर्याय भी अंदर में जो त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जो तीनों काल स्थिर है, तो जितना उसकी पर्याय द्रव का आश्रय लिए हुए है उतनी उसकी पर्याय में स्थिरता है। देखो, मिथ्या अनंतानंदी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय और प्रत्याख्यान संबंधी कसाय, संजुलन कसाय। तो सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्यात्व तो चला गया क्योंकि वो अपने आप को आत्मा देखता है, अपने आप को आत्मा मानता है। अजय भैया ये नहीं मानता कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ। कैसा मानता है? मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। जैसे अज्ञानी जीवों को कैसे अहंकार ममकार होता है, मैं मनुष्य हूँ। क्या भैया? उन्हें याद करना पड़ता है कि मैं मनुष्य हूँ। क्या नहीं समझ गए? वो स्थिरता कैसे लाना चाहता है? बाहर से लाना है। ये शरीर ही खुद स्थिर नहीं है, अंदर है ना स्थिर पदार्थ चेतनेश्वर भगवान आत्मा। तो सम्यक दृष्टि जीव ने इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान की अंदर में ज्योति जलाई है और अपनी पर्याय अपनी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिया है।
तो सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में भी मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी कसाई चली गई है? वो स्थिरता उसको भी अभी प्राप्त है? लेकिन वो बाहर वालों को नहीं दिखेगी। क्या कहा भाई साहब? ये ऐसा है जैसे कोई गर्भवती महिला हो, 1 महीने का उसको गर्भ हो तो बाहर वालों को दिखाई नहीं देता है, पर वह महिला स्वयं जानती है कि नहीं जानती है? जानती है। जानती है ना मौसी? गर्भ से हूँ। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव स्वयं जानता है, क्योंकि उसको अंदर में जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है उतनी पर्याय उसकी स्थिर उसकी भी है। अनंतानुबंधी कसाई गई है और मुनिराज ने तो 3 चौकड़ी कसाई का अभाव कर लिया है। समझ में आया भैया? उनकी पर्याय का तो क्या कहना प्रभु। ऐसा कोई गजब अजब गजब का धर्म है जे। घर बैठे इतने कमा लो, आप इतना बड़ा काम कर लो है भैया, तो कभी जिंदगी में नहीं किया। जो हमें करना चाहिए था उसकी हमें बिल्कुल खबर नहीं है भाई। कहते हैं मुनि को सम्यक दर्शन और पूर्ण आनंद कंद प्रभु आत्मा का अनुभव होकर सम्यक प्रतीति हुई है और आत्मा का स्व संवेदन ज्ञान भी हुआ है। तदुपरांत 6वें गुण स्थान के योग, क्या 6वें गुण स्थान के योग ऐसे ले लेना चाहिए। सम्य दृष्टि को सम्य 4थे गुण स्थान के योग मौसी, क्या जैसे वो मुनिराज को आपने कहा 6वें गुण स्थान के योग स्थिरता है, ऐसे ही 4थे गुण स्थान के योग स्थिरता। तो कहते हैं 6वें गुण स्थान के योग स्वरूप की स्थिरता हुई है, स्थिरता भी हुई है? अब यहाँ देखोगे ना, यहाँ अंदर में देखोगे तो माली माल मिलने वाला है, बाहर आत्मा का कुछ भी नहीं है। सही बात है भैया। यहाँ दौड़ लगाओ ना पापा, क्या यहाँ दौड़ लगाओगे तो माली माल मिलेगा, अनंत काल के लिए सुखी हुए। अपनी पर्याय को अंदर में दौड़ लगाओ, माली माल भरा हुआ है, इतना खजाना भरा हुआ है कि तुम निकालते चले जाओ तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घर तुम प्रकट सदा अंतर के लक्ष्य स्वाच लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जग सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। कहते हैं भाई साहब 6वें गुण स्थान के योग स्वरूप की स्थिरता भी हुई है, परंतु उन्हें मुनिराज की बात करते हैं संजुलन का विकल्प उत्पन्न है। संजुलन कसाय भी उनकी पर्याय में शेष है। यह ग्रहण करूं और यह छोड़ूं, इस वृत्ति वाले मुनि को अपवादी मुनि या व्यवहार रत्नात्रय धारक मुनि कहा है। यद्यपि उनको निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चातुर्य तो है, परंतु शुद्ध उपयोग नहीं है। क्या मतलब? यानी 7वें गुण स्थान पहला शुद्ध उपयोग अभी नहीं है। क्या कहा भाई साहब? सही बात है। 6वें गुण स्थान वाला तो है, समझ नहीं आप, वो शुद्ध उपयोग नहीं है। कौन सा शुद्ध उपयोग? तो 4थे गुण स्थान से चालू हो जाता है ना मौसी, है शुद्ध उपयोग तो 4थे गुण स्थान से हो जाता है, तो शुद्ध उपयोग नहीं है। यानी कौन सा नहीं है? वो 7वें गुण स्थान वाला शुद्ध उपयोग अभी नहीं है, इसलिए ऐसी बात है, ऐसा समझना भैया। इसीलिए राग वाले उस मुनि को व्यवहार मुनि कहा है, जिसे अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा नहीं है, उसे तो व्यवहार मुनि भी नहीं कहते हैं। क्या? जिसे अपनी आत्मा की खबर नहीं है, जिसे अपनी आत्मा को जानता नहीं है, पर्याय में पकड़ अपनी आत्मा की नहीं है, और वह भले ही 28 मूल गुण का पालन भी करता हो, उसे आगम में व्यवहार मुनि भी नहीं कहते हैं। वह तो है बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा के अंदर चला जाता है। ऐसे बाल व्रत और बाल तप हमने और आपने अनंत बार किए हैं। समझ में आया? अब तो अपनी आत्मा की पहचान करो, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन मुनिराज करते हैं, जिसका सेवन समस्त समय दृष्टि जीव करते हैं, वह आत्मा कैसा होगा, इसकी जिज्ञासा, इसका उत्साह हमें जानने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार से यह चर्चा हमारी यहाँ पर समय के हिसाब से विराम लेती है। कल अपन पुनः
आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि ने जो मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार है। नौ वर्ण। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। जय जय।